मेरा बहुत बड़ा सत्संग छत्तीसगढ़ प्रदेश में था, तो 2 रुपये का टिकट साइकिल के स्टैंड वाले ने लगा दिया। साइकिल के स्टैंड वाले से लोगों ने बहुत झगड़ा किया, लड़ाई किया और साइकिल दूर खड़ी कर दिया खेतों में जाकर, लेकिन उसमें स्टैंड में नहीं खड़ी किया। 2 रुपये के लिए 4 साइकिल गायब हो गई। तो मेरे पास सूचना आई 4 गायब हुई है। तो हमने कहा 4 दिया, 12,000 की साइकिल गायब हुई, 2 रुपया तो नहीं दिया इन्होंने। अब स्टैंड वाला जो था बांस बल्ली लगाया, रस्सी लगाया, लेबर रखा, उसका तो खर्चा निकलना ही था। तो मैंने इधर से आदेश दे दिया बांस बल्ली उखाड़ लो और जो तेरा पैसा लगा हो हम दिला देंगे, तुम जाओ अपने घर, इनकी साइकिल चोरी जाने दो। ऐसे तो लोभी लोग हैं। ये भारत देश के लोग फ्री के ऊपर टूट पड़ते हैं। और ये फ्री में कितना वोट देते हैं सोचो। फ्री मिल जाए बस उसको वोट देते, और सारी पार्टियां लालच के गुब्बारे फेंक रही। कोई कहता कर्जा माफ करेंगे, कोई कहता तुम्हारी खोपड़ी के बाल साफ कर देंगे कोई कहता तुम्हारे घर में रोज आकर मैं झाड़ू लगाऊंगा, लेकिन वोट दे दो। तुम वोट दो और मैं चोट दूं और तुमको धर के घोंट दूं, तुम्ही को रगड़ के चटनी बना दे। सब लालच। अरे ये तुमको कहां से पैसा देंगे, कहां से सामान देंगे, कहां से क्या देंगे? ये देश का पैसा है, देश का टैक्स है, देशवासियों का जीएसटी है और देशवासियों का ये टोल टैक्स है, देशवासियों का बीमा का पैसा है। यही पैसा आपको फ्री बांट, आपका पैसा आपको बांटेंगे और उसी में खुद भी माल छकेंगे और तुम बेवकूफ आदमी लालच में वोट देते हो, गलत शासक चुनते हो, गलत प्रशासक चुनते हो। जिम्मेदार, ईमानदार, वफादार, समझदार, बुद्धिमान, त्याग तप से विभूषित व्यक्ति को चुनना चाहिए। ऐसे ये बुद्धिहीन और विचारहीन, चरित्रहीन ऐसे लोगों को तुम छोटे से लालच में चुन कर लाओगे, वे तुमको ही चुन चुन कर चूना लगा कर निकल जाएंगे, पूरे देश में चूना लगा देंगे। विवेक करो। लाखों रुपये भी नहीं वोट की कीमत। आप देश की बागडोर किसी को दे रहे हैं अपनी वोट से। पैसे की बात नहीं, तुम 10,000 रुपये के लालच में देश की बागडोर किसी को सौंप रहे हो, गलत व्यक्ति को। दूसरा बोल देगा हम 15,000 देंगे। मैंने एक प्रदेश में देखा, होर्डिंग में लिखा हुआ था अगर मेरी सरकार बनी तो 1 रुपया किलो चावल दूंगा। तो दूसरे दिन ही देखा मैंने होर्डिंग लगे हैं, दूसरी पार्टी ने लिखा कि मैं 50 पैसा किलो चावल दूंगा। तो तीसरे दिन देखा वो फिर एक पार्टी उसने चेंज की, अपने होर्डिंग लिखा मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। फिर चौथे दिन देखा तो वो बस वत्ते होर्डिंग लगे थे। अब मैंने सोचा चौथे को लिख देना चाहिए मैं चावल पका कर खिला दूंगा, हाँ। और 5वें को होर्डिंग लगा देना चाहिए तू जो शौचालय जाएगा वो शौचालय को उठा के ले जाऊंगा। अरे मूर्खों, देश इस तरह चलता है, बर्बाद करना चाहते इसको। हमारे देशवासियों को निकम्मा, आलसी, कोढ़ी बनाना चाहते। हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, अपन तेज समारो वापे, तीनों लोग हाँकते कापे। इनका सबका तेज कहाँ चला गया? इनको तेजहीन बनाना है, निकम्मा बनाना है। सबके अंदर इतनी बुद्धि, इतना सुंदर मनुष्य शरीर है, इनको भिखमंगा क्यों बना दिया? इनके लिए रोजगार पैदा कर दीजिए, इनके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलिए। ये दूसरे देशों से सब सामान, बच्चों के खिलौने भी दूसरे देश से बनकर आते हैं, चाइना से। ये रक्षाबंधन भी चाइना से बनकर आता है। अपने देश में फैक्ट्री खुलवाइए, अपने देश के लोग उसमें रोजगार करें, नौकरी करें, 20,000 महीना पाएं, 30,000 महीना पाएं, बेरोजगारी भी खत्म हो जाए, खेत का पानी खेत में और देश का पैसा देश में। अरे ये रक्षाबंधन भी नहीं बना सकते, इसमें कौन बड़ी फैक्ट्री लगती है? चाइना से रक्षाबंधन आता है, एक से एक, सस्ता से सस्ता। कितनी चीजें हैं जो हमको अपने देश में सब निर्माण हो जाए और हर प्रदेश में फैक्ट्रियां खूब लग जाए। 10-50 किलोमीटर तक शिवपुरी से ले करके
पूरा उधर झाबुआ तक रोड के किनारे फैक्ट्री ही फैक्ट्री, पूरा छा दीजिए। ढूंढे न मिले लोग कोई बेरोजगार, खींच खींच के जो पढ़ने मन नहीं लगता उसको उस तरह का रोजगार दे दो। चलो छोड़ो, अपन तो कुछ दूसरी बात सुनानी है, दूसरे में चले गए। अपने खेत में काम करो, दूसरे खेत में काम ही मत करो। लेकिन देश अपना है इसलिए बोल गया थोड़ा। सब्र है। नीति शास्त्र में लिखा हुआ है, संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावता उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ा गोदर संस्था नाम परिवाह इवाम्भसाम। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धाव सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। नीति शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता के मिक्स श्लोक बोला हूं मैं। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मोदया समा। जहां जहां संतोष है वहां वहां सुख है। सुख संतोष की छाया है। हर चीज में संतोष रखो, कितना सुख मिलेगा। तुम जितना सुख भोग नहीं पाओगे उससे ज्यादा सुख मिलेगा। खाने पीने में भी संतोष रखो। यदि खीर कम बनी है थोड़ा कम कम खा लो। मेहमान आ गए हैं थोड़ा और कम कम ले लो। खीर कोई अमृत नहीं है। खीर से ज्यादा शक्तिशाली भोजन खिचड़ी है। कोई जानता ही नहीं इस मर्म को। आपका प्रधानमंत्री सप्ताह में 3 दिन खिचड़ी और कढ़ी खाता है। सोचिए, वो तो सोचे तो रसगुल्ला ही उड़ाए खूब, उसको क्या कमी है। और मैं सोचूं तो मैं तो काजू किशमिश ही उड़ाऊं खूब, क्या कमी है। ऐसे तमाम भक्त है केवल काजू ही काजू खाऊं, लेकिन नहीं। खिचड़ी में जो शक्ति है, पेट की समस्त बीमारियों को समन करने की शक्ति खिचड़ी में है। सप्ताह में 1-2 बार खिचड़ी और छाछ, बिना मलाई का दही और खिचड़ी प्रेम से धीरे धीरे खाइए। खिचड़ी भी छिलके वाली दाल मूंग की हो या उड़द की, उसकी खिचड़ी बननी चाहिए। और धीरे धीरे खाइए। ऐसा नहीं है कि घोर के पी लिया। तो थोड़ा टेस्ट लीजिए, मुंह में रोकिए, चबाइए, आनंद लीजिए, स्वाद लीजिए। एक एक लम्हे का स्वाद लेते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। और भोजन एक ऐसी चीज है जिसको ऋषि मुनि साधु संत महात्मा सन्यासी गृहस्थ विरक्त भोगी रोगी ढोंगी सब लोग बुरे भले भोजन को तो स्वीकार करना पड़ता है। शरीर अन्न में कोश है। अन्न को ब्रह्म उपनिषद में कहा है, अन्नम ब्रह्मेत व्यजानात्। अन्न ब्रह्म का रूप है। इसलिए अन्न के एक एक दाने को, आधी पूड़ी को भी फेंकना नहीं चाहिए। अगर भूख नहीं है, थाली आ गई है तो खाली प्लेट मंगाकर चम्मच से निकाल लीजिए। जितना खाना है थाली वापस कीजिए। भूख नहीं है, खिलाने वाले तो अपने प्रेम में कहेंगे और खाइए और खाइए और खाइए। तुम कह दो भूख दे दीजिए तो खा लूंगा, भूख कौन दे सकता है। बिना भूख खाया हुआ भोजन गोबर से भी ज्यादा बेकार होता है। और कड़ी भूख में खाया हुआ साधारण भोजन भी शरीर के लिए टॉनिक का काम करता है, स्टिमुलेंट का काम करता है। इसलिए भूख ही भोजन को अमृत बना देती है।
नींद के बिना डबल बेड और डल्लफ के गद्दों पर भी सोने की कोशिश व्यर्थ हो जाती है। और नींद यदि है तो मैं यहाँ देखता हूँ 2-4 लोग कुर्सी पर भी बैठे बैठे सो जाते हैं। बड़े दयालु लोग आते हैं, इनको घर में इनकी पत्नी सोने नहीं देती है, वो कोंच कोंच के ढकेल ढकेल के काम लेती है, तो यहाँ आकर के भोला बाबा सोते हैं ऐसे ले। जानते हैं गुरु दयालु है, सो लूंगा कुछ नहीं होगा। लेकिन सत्संग में सोने से पुण्य छीण हो जाते हैं। यहां पुण्य लेने आए हो कि पुण्य छीण करने आए, सोना नहीं। कितने संसद भवन में पार्लियामेंट में सोते हैं, कितने विधायक विधानसभा में सोते, मंत्रालय में सोते, कितने मास्टर टीचर प्राइमरी स्कूल में कुर्सी पर बैठकर टेबल पर पांव फैलाकर सोते रहते। बच्चे शोरगुल मचाते रहते, हुड़दंग हो रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और टीचर नींद का आनंद ले रहा है। अरे नालायक, टीचर है कि लीचड़ है, ये क्या कर रहा है तू? मैं बचपन में जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था सभी टीचर सोते थे, बड़े बदमाश टीचर लोग थे। वो तो अब पता चला, उसमें का एक टीचर के बेटे ने खूब कूटा तो बोला अब हम गुरुजी के पास जाएंगे, साधु बनाएंगे। मैंने कहा मेरा जिंदगी तो पढ़ाई में बर्बाद तूने किया, मैं भी कूटूंगा तुझको, यहाँ आएगा, मैं रखूंगा ही नहीं, साधु नहीं बनाऊंगा तुझे। नहीं, साधु जीवन बर्बाद कर देगा, चोर कहीं का। एक व्यक्ति जब गलती करता है हजारों लाखों की जिंदगी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए याद रखना, टीचर राष्ट्र निर्माता है, टीचर भाग्य विधाता है, टीचर योग्यता को प्रदान करने वाला व्यक्तित्व है। टीचर कोई साधारण नहीं है। शिक्षा और संस्कार का भंडार टीचर के पास में होता है। इसलिए शिक्षा विभाग में नौकरी करने से पहले सावधान हो जाइए। डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। चिकित्सा विभाग पैसे कमाने का विभाग नहीं है। चिकित्सा विभाग लोगों का दुख दर्द दूर करने का विभाग है और भगवान जैसी दया भाव रखते हुए लोगों की सेवा करने का एक सुअवसर है। इसलिए डॉक्टर को सौभाग्य मानना चाहिए कि सबका दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान ने मेरे हाथों का चुनाव किया है, ये भगवत कार्य मैं कर रहा हूं। मरीज बीमारी से कम मरता है, मरीज ज्यादातर डॉक्टर के फीस से मर जाता है। डॉक्टर की फीस, एक लखनऊ में हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वहां 3 घंटे एक मरीज भर्ती हुआ और उन्होंने कहा कि 65,000 रुपया बिल बना। तो वो लोग भी उदंड थे जिनका मरीज था, बोले मरीज मरे चाहे जिए, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हुई लड़ाई हॉस्पिटल में, मैं वहीं था, देख रहा था तमाशा, मेरे को बहुत मजा आया। हमने कहा डॉक्टर को पीटे तो अच्छा है, बेईमान है। झगड़ा होते होते 65,000 से 35,000 पर फाइनल हो गया। झगड़े में ये फायदा निकला, अरे चोर कहीं का डॉक्टर चुट्टा। ये नहीं, याद रखना, तुम दिल खोलकर सेवा भाव से चिकित्सा करो, शिक्षा की सेवा करो। देखना एक दिन क्या होगा, कोई फीस कम देगा ज्यादा देगा इसके झंझट में मत पड़ो। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य आत्मा का जन्म होगा जो वो तुम्हारा पुत्र आगे चल करके 7 पीढ़ियों का दरिद्र दूर करेगा और कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, वहां से फायदा होगा, घूम कर आएगा फायदा। ये डायरेक्ट में फायदा मत देखिए। वे महान हैं डॉक्टर लोग जो किसी का दुख दर्द हमदर्द बनकर दूर करते हैं। देख लेते हैं कोई कमजोर है थोड़ा सा, ठीक, कोई बात नहीं, दया भाव है। हर कार्य दया भाव से करिए।
आप एसडीएम हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, सब कलेक्टर हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, सावधान रहिए। सेवा के लिए आप सर्विस कर रहे हैं, ये जनता के टैक्स से आपको वेतन मिल रहा है, आप कलेक्टर होकर के इनको तकलीफ दे रहे हैं। तहसीलदार, लेखपाल, दुख मत दीजिए, सही काम करिए। हर ऑफिस में एक स्वागत कार्यकर्ता अधिकारी होना चाहिए। जो जो लोग पहुंचे वहां काम के लिए, नमस्कार, आइए, क्या काम? हाँ, मेरा लेखपाल से काम है। कौन सी तहसील है, कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र, चलिए वहाँ लेखपाल बैठा है, काम तुरंत करो। आदमी भटक रहा है तहसील में, कचहरी में, कोई पूछने वाला नहीं है, घूम रहा है। लेखपाल पान खाए, शराब पे, लाल लाल आंखें किए घूम रहा है ऐसे जैसे मारू भैंसा। ये क्या बना रखा तमाशा। बहुत सुधार की जरूरत है देश के अंदर।